बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और इस चैप्टर में हमने ब्रांचेस सारी कंप्लीट पढ़ ली हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो बायोलॉजी का दूसरी सारी साइंसेस के साथ क्या लिंक है, वो हमारा आज का टॉपिक है। बायो का केमिस्ट्री के साथ भी लिंक है, जिसको बायो केमिस्ट्री बोलते हैं। बायो का इकोनॉमी के साथ भी लिंक है, जिसको बायो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मैथ्स के साथ को बायोमेट्री, और इसका फिज़िक्स के साथ भी लिंक होता है, जिसको बायो फिज़िक्स बोलते हैं। और इसका पूरे जियोग्राफी के साथ, मतलब ज़मीन पे कहाँ कहाँ जानवर रह रहे हैं, इस हिसाब से उनका सारा किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सारा बायो जियोग्राफी में आता है। तो वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। ब्रांचेस के बाद आज का टॉपिक है कि बायो का इंटर रिलेशन क्या है दूसरी साइंसेस के साथ। ठीक, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है बायोफिज़िक्स। इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। इसकी एग्जांपल में ना लीवर, आपको शायद पता हो उसका, लीवर वो लीवर नहीं है। एक लीवर होता है जो हमारे अंदर जिगर है हमारा, वो लीवर होता है। एक लीवर होता है, लीवर जो वेट उठाने के लिए कोई भी सिस्टम होता है, जैसे वो वेट को कैरी उठाता है, तो वो हमारा ऐसे ही काम करता है जैसे हमारा आम काम कर रहा है। बाजू हमारा जिस तरह काम करता है वैसे ही वो लीवर की फंक्शनिंग है। तो वही रूल अप्लाई हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लीवर की फंक्शनिंग का। तो ऐसी सारी की सारी बायोलॉजी जिसमें फ़िज़िक्स के रूल अप्लाई होते हैं, वो बायो फिज़िक्स के अंडर आती है। ठीक, उसके बाद है आपके पास है बायोकेमिस्ट्री। जिस टाइम पे केमिकल प्रोसेसेस पढ़ते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंडर, वो बायोकेमिस्ट्री है। अब केमिकल प्रोसेसेस जिस टाइम पे हम सांस ले रहे हैं, कैसे हम ग्लूकोज जो है उसको तोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में, तो ये केमिकल प्रोसेसेस हैं सारे। इसी तरह प्लांट्स हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो भी सारा केमिकल प्रोसेस है। तो ये सारे के सारे केमिकल प्रोसेस जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़े जाते हैं तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स। तो मैथ्स हर जगह ही अप्लाई होता है। मैथ्स किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करना, जैसे रिसेंटली कोविड-19 चल रहा है, उसमें अक्सर हम देखते हैं कि इतने लोग उसमें अमेरिका में या इस तरह पाकिस्तान में इतनी रेशो आज ये थी, ये रेशो की बात, नंबर्स की बात, या मैथमेटिकल टूल्स की बात, परसेंटेज क्या, इतने लोग रिकवर कर गए, ये सारी चीज़ें मैथ्स के रूल जिस टाइम पे अप्लाई होते हैं बायो में, तो उसको हम बायोमैथमेटिक्स बोलते हैं। उसके बाद आपके पास बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो डिफरेंट स्पीशीज़ जो डिफरेंट रीजन्स में रहती हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे रहती हैं, कैसे कैसे वो स्पीशीज़ आपस में उन रीजन्स में स्प्रेड की हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम बायोजियोग्राफी के अंडर पढ़ते हैं। ठीक, पार्टिकुलर रीजन कौन सा है स्पीशीज, जैसे पोलर बियर है, वो सिर्फ पोलर रीजन्स में रहता है, रीच जो होते हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं वो जो सिर्फ खुश्की पे रह सकती हैं। तो ये सारा ज़मीन का और बायो का आपस में लिंक है, ये बायो जियोग्राफी में आता है। उसके बाद आपके पास है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या है? ये जो सारा का सारा वेल्थ का साइकिल है, इसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये सारा डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑर्गेनिजम्स को देखना इस टाइम पे जितना भी इकोनॉमिकली वो हमारा लाइफ साइकिल चल रहा है, इकोनॉमी के लिए सब लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है ना, तो अपनी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टाइम पे उनको स्टडी किया जाता है ना मैंस को, उस टाइम पे उसको ये जो ब्रांच है बायो, किसको बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स। जी, तो एक गंदम की पैदावार एक सीज़न में कितनी है, चावल की पैदावार कितनी हुई है, कितना कॉस्ट इस पे कितना आया था, प्रॉफिट कितना आया है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास बायो इकोनॉमिक्स में आती हैं। ये सारे आपके इंटर रिलेशन ऑफ बायो भी कंप्लीट हो गए हैं, ब्रांचेस भी कंप्लीट हो गई हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है क्लास। कोई मसला होगा तो आपने कमेंट्स में बता देना है। थैंक यू।